अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं आपकी मेज़बान मरियम खान अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सियाहत है वो सकाफ़त के साथ साथ आपकी तहज़ीब व तमद्दुन को फ़रोग़ देती है, आपकी जान पहचान होती है, आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, जो भी हालिया जो अलमनाक जो वाक़या मरी में वाक़या हुआ है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसमें गवर्नमेंट की जो है ज़िम्मेदारी कहाँ बनती थी और बहैसियत कौम हम कहाँ पर स्टैंड करते थे, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती थी। इस हवाले से मैं आज बात करेंगे और आज हम जिनसे बात करेंगे वो कोई ख़ास लोग नहीं होंगे, वो हमारी आम आवाम होगी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या राय है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम मंसूर है और मैं यहाँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि सानिया मरी में क्या हम एक कौम बनकर सामने उभरे हैं या नहीं? पहले तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी। क्या स्टेट इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अपने शहरियों को हिफाजत भी नहीं दे सकता। दूसरा, इट्स अ टोटल फेलियर। इट इज़ आई डोंट नो, आई डोंट हैव द वर्ड्स फॉर इट। सबसे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब पता था कि हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर रही थी? सो रही थी। दूसरी बात, जब सियाह गए वहाँ पे, तो उनके पास क्या इतनी जगह नहीं थी। हमारे वहाँ पे डीसी हाउस हमारा खुला था, वहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी था। गवर्नर हाउस वहाँ पे एम्प्टी था। प्राइम मिनिस्टर का फार्म हाउस वहाँ पे एम्प्टी था। और दीज प्लेसेस हैड द कैपेसिटी टू एकोमोडेट अप टू 45,000 पीपल। ठीक। लोग वहाँ पे मर रहे थे गाड़ियों के अंदर, और जो उमरा के घर थे वो बंद पड़े हुए थे। दूसरा, यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंशियल मोनोपोली है वहाँ पे उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया। वो लोग एटलीस्ट लोगों को उठा के अपने अपने आपको घरों लगता है में। मोनोपोली दिखाई गई है यस, मरी के लोगों की जानिब से? यस, ऑफ कोर्स मोनोपोली दिखाई गई है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द नॉर्दर्न एरियाज़। नेवर एवर एवर कभी इस तरह नहीं हुआ। ये अचानक मरी के अंदर ही स्कैंडल्स निकल आते हैं। कभी लोग बदतमीज़ी कर लेते हैं औरतों के साथ, कभी बच्चों के साथ कर लेते हैं, कभी गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं। इनकी मोरल वैल्यूज़ अजीब से हैं, पता नहीं। या तो ये डिस्करेज कर रहे हैं। दूसरी बात, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टेट के ऊपर। हमारे स्टेट ने हर सानहे के ऊपर हठधर्मी का मुजाहरा, इट हैज़ टोटली फेल्ड। और दूसरी बात, हमारी एक मिनिस्ट्री है, प्रॉपर एक इदारा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो व्हाट आर दे डूइंग? वो सिर्फ वर्दी वालों को लेकर आती है, जी बेलचे ले लें और जी बस हीरो बन के आएँ। आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? क्या आप इतने फेल्ड हो चुके हैं? और दूसरी बात, हमारे सामने ये आया है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे मरे हैं। एक पुलिस का एएसआई मरा है। लेकिन अब वजह तो ये भी बताई गई है ना कि बर्फ़ जो है वो एक वाहिद वजह नहीं थी लोगों के मरने की। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी में पैदा हुई है, वो सिलेंसर की सफाई ना होने की वजह से, बर्फ़ की वजह जमने की वजह से, तो उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चला कि उनकी कैसे मौत वाक़या हुई है। बड़ी खामोशी से वो लोगों की जो जानें हैं वो गई हैं। यस, व्हाई दे वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द कार। वो गाड़ी के अंदर क्यों बैठे रहे? क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिली। और दूसरी बात, आप वॉइस रिकॉर्डिंग देख लें, वो एएसआई अपने कंट्रोल से मदद मांग रहा है बिल्कुल। और वो वहाँ पे बस हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। गाड़ियाँ Why? तक वहाँ नहीं भिजवाई, कहीं पर साफ दूसरी करवाई बात, ये गई। लास्ट ईयर चतराल में सियाचिन से थोड़ा सा नीचे एक फॉरेनर और एक महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उनके कोई रिश्तेदार फंसे हुए थे बर्फ़ के अंदर। ठीक। और दे हैड डिस्पैच्ड अ बेल 412 टू रेस्क्यू देम। उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। ठीक। वाई? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? हाँ, मेरा नाम चौधरी अख्तर विरक है। हम लैंडलॉर्ड हैं, शौकपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक। अच्छा सर, ये जो सानिया मरी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हम एक कौम बनकर सामने आए हैं? ओहो, इसके बारे में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते और मुसलमान होने के नाते मैं क्या कह सकता हूँ। जो उधर लोगों के साथ सामने हुआ है, जो लोगों के साथ पोजीशन हुई है, और हम मुसलमान लोगों ने उनके साथ बजाय इसके कि उनका तावन करते, उनका बाजू बनते, उनको बचाने की कोशिश करते, हमने बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे। और अपने इस खास कर ये जो मरी साने हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमारे मुल्क की बदनामी हुई है, हमारी कौम की बदनामी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि उम्मत मुस्लिम की बदनामी हुई है। सर, हुकूमत की जानिब से इक़दामात लिए तो गए हैं, आपको लगता है कि वक्त पर लिए गए हैं? हुकूमत की जानब से इक़दामात हुए हैं, लेकिन अगर वक्त पर हो जाते या उनको रोक लिया जाता, अगर उधर इतना ही ख़तरनाक सिस्टम बना हुआ था या इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी, तो ये साने ना होता। लेकिन लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है पाकिस्तान में, और हुकूमत का इस पे हम क्या हुकूमत पे ब्लेम लगा सकते हैं। अच्छा, हुकूमत आपको क्या लगता है कि जो आवाम है वो एकदम से उमड़ के मरी पहुंच गई है स्नो फॉलिंग देखने के लिए, या और हुकूमत ने जो है पहले सर्वे क्यों नहीं किया कि कितने लोग पहुंच चुके हैं? कोई चेक एंड बैलेंस आपको नज़र आया? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा? देखिए, ये तो हमारी नाअहली है जो सामने आई है। अगर ऐसा इक़दामात हुकूमत करती तो इतने लोग कैसे इंटर हो सकते थे हुकूमत की परमिशन के बगैर?
और हुकूमत को या अब तो हर बंदे के मोबाइल पे ऐप है कि वेदर के बारे में पता चल जाता है कि किस शहर का वेदर किस तरह का है। तो लोगों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए थी। अगर हुकूमत ने ये नाअहली की है तो इसमें लोगों ने और हुकूमत ने मिल के ये सारा हमारा जो रिप्यूट ख़राब की है ना हमारे मुल्क की। अच्छा, हमारे मुल्क में हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, बात पे हर बात पे कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहिए, इतने हमारे आने चाहिए टूरिस्ट, लेकिन हमारे जो अपने मुल्क के जो टूरिस्ट हैं मरी गए हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा जो मुल्क है ना, ये पूरी दुनिया में जैसा कोई मुल्क नहीं है। अल्लाह पाक ने इसमें हर मौसम, हर महीने का मौसम, हर डेज़ का मौसम, और इसमें अल्लाह पाक ने बड़े बड़े कुदरती नज़ारे रखे हुए हैं। टूरिस्ट को अगर हम अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से उनके मैटर को सॉल्व करें, हमारी हुकूमत इस तरफ दिलचस्पी दे, तो हमारे मुल्क में टूरिस्ट की लाइन लगेगी। लेकिन जो हमारे अपने मकामी लोगों के साथ हुआ है, इसको देख के मैं तो नहीं समझता कोई टूरिस्ट पाकिस्तान में आए। अच्छा, आप अपनी फैमिली को लेके जाने का प्लान कर सकते हैं मरी में? आप सोच सकते हैं इस आने के बाद? देखिए मैं अपनी फैमिली को लेके जाने का प्लान किस तरह कर सकता हूँ? मेरे अलावा कोई बंदा भी नहीं कर सकता। जो उधर हुआ है, जो लोगों का उधर उनके साथ जो लोगों का उनके साथ रवैया था। देखें अब एक बंदे को आप 500 की चीज़ है वो 5000 में दे रहे हैं, और सुना है कि लोग अपनी बीवियों का जेवर दे के होटलों में रात स्टे करते रहे। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है? और ये इस हुकूमत की आप नाअहली समझ लें या इस हुकूमत की लापरवाही समझ लें कि अब समझ में नहीं आती। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं कह सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? ताहिर रशीद, यूएसए में होता हूँ, तो विज़िट कर रहा हूँ अपने दोस्तों को यहाँ पे। ठीक। अच्छा सर, ये जो भी साने मरी हुआ है इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट्स हैं? हाँ, मैंने कुछ न्यूज़ सुनी, देखी टीवी पे, और दुख भी हुआ कि अगर काश कि ये चीज़ें ना होती तो अच्छा था। ठीक। अच्छा सर, अभी आप जैसे कि आपने बताया कि यूएसए से आए हैं, अगर ये इस तरह के हादसा अगर बाहर के मुल्कों में हो तो वहाँ पर आप क्या समझते हैं कि वो वहाँ के लोग कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है और किस तरह से वो लोगों को रेस्क्यू करते टाइम पर? एज़ कम्पेयर टू यूएसए, पाकिस्तान और यूएसए में बिग ह्यूज डिफरेंस है। यूएसए की मैनेजमेंट वेदर फोरकास्ट बिफोर द टाइम पीपल नोज कि क्या होने वाला है। मैनेजमेंट इज़ रेंजिंग ऑल द सॉल्ट्स एंड एवरीथिंग, यूज़ द केमिकल्स, सारा कुछ सड़कों पे डालते हैं, स्ट्रीट्स पे डालते हैं। और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये पीपल्स जाते हैं रिजॉर्ट्स के ऊपर फॉर स्कीइंग एंड ऑल दिस स्टफ, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और उसकी कैपेसिटी है कि एक जगह पे कैपेसिटी अगर 100 बंदे की है तो वहाँ पे 150 बंदा नहीं जा सकता या 110 बंदे नहीं जा सकते, वहाँ पे 100 ही जाएंगे। तो इज़ ए मैनेजमेंट बेसिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कि दे नीड टू मोर फोकस टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, क्योंकि एक डिज़ास्टर से हमें सबक मिल जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये सेवरल टाइम्स में हो चुका है। इस दफ़ा मरी में हुआ है, उससे पहले फ्यू इयर्स बैक मुजफ्फराबाद में हुआ था। जब हम बारिक ममालिक की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो बहुत बाद में शायद आती है, वहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ के लोगों में जो है एक टीचिंग है। एक अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो लोग जो है वो अपना Better सब कुछ to छोड़ help. के बेटर टू हेल्प देम आउट के कोई ऐसा रास्ता हो कि हम उसको बचा सकें। उसकी एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ कि अगर एक डक का बच्चा सड़क के ऊपर आ जाता है तो हम लोग तो सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि जब तक डक का बच्चा गुजर नहीं जाता हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे तो इंसानियत का मामला है, और फिर जहाँ इंसानियत आ जाती है वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से। ठीक। अच्छा सर, आपके आपके माइंड में आता है कि मैं फैमिली को लेके मरी या नॉर्दर्न एरियाज़ में अब जाऊँ अपनी फैमिली को विजिट करवाने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग जो हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूरिज्म को फ़रोग देते हैं और इसी वजह से बाहर से लोग पाकिस्तान बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट करने के लिए भी आते हैं एज अ टूरिस्ट। तो आपको लगता है कि अभी आप फैमिलीज़ को लेके जाएंगे स्पेशली मरी में? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लोग आते हैं वहाँ से, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टूरिज़म के ऊपर बहुत सारा काम भी कर रही है, बिकॉज़ उससे ज़र मुबादला मुल्क में आएगा, उसमें डेवलपमेंट होगी। लेकिन इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हूँ और अगर मुझे ये पता है कि वेदर की सिचुएशन ये है, मैं वेदर को फॉलो अप कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चों को लेके नॉर्दर्न एरिया में जा रहा हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसी सिचुएशन में बच्चों को लेके जाऊँगा। हाँ, मैं उसके बाद जा सकता हूँ, ये मैनेज करना है मुझे कि मैंने अपनी फैमिली को लेके किन हालात में वहाँ जाना है। क्या मेरे पास इतने वसाइल हैं कि इस तरह की सिचुएशन में मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँ? आई डोंट थिंक सो। थैंक यू सो मच सर, बहुत वेरी शुक्रिया। वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप?
मैं बदर मेरा नाम है जी, बदर भट्ट, और मैं एरिया मैनेजर हूँ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। ऑलराइट। अच्छा सर, ये बताएं कि जो सानिया मरी हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम एक कौम बन के जो है वो सामने उभरे हैं या नहीं? सर्टनली जी, ये इतना बड़ा इंसिडेंट है और ये बहुत बड़ी इग्नोरेंस है इंतज़ामिया की एज़ वेल, कि उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को वहाँ पे आने दिया और विदाउट इस चीज़ के कि वहाँ पे गुंजाइश थी या नहीं थी। तो ये ऐसा सानिया हुआ है जो कि सारी ज़िंदगी में याद रहेगा, ये एक हिस्ट्री बन गया अब ये। किसकी गफलत है? गवर्नमेंट की जानिब से है या वहाँ के जो लोग हैं, मरी के जो लोग हैं उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया? नहीं, गफलत तो उन लोगों की है जो कि बगैर किसी प्लान के चले गए। पहली गलती तो उनकी है। देखिए, मैं अगर अपने बच्चों के साथ निकल रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ मैनेज करनी थी कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे अकोमोडेट हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा। लेकिन लोगों की प्लानिंग तो कुछ डेज़ की हो सकती है या वीक की हो सकती है। इतनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कौन करता है? और इतना ज़्यादा रिस्क किसको पता था कि हम जाएँगे तो रास्ते में ये हादसा हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि आजकल बड़ा साइंटिफिक दौर है। अब तो एक-एक पल की हमें जो न्यूज़ आ रही होती है वेदर के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो सेंट्रल पंजाब के लोग थे उन्होंने ज़्यादा रश किया इस तरफ। और जो यहाँ के लोकल लोग थे इस्लामाबाद के या पिंडी के या ये सबर्ब्स के जो लोग थे, वो तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था कि हम जाएंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन ये इतनी अनसर्टेनिटी हुई है कि इसके बारे में कोई पहले से कहा नहीं जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को इन लोगों को इतने ज़्यादा इंटरेस्ट देनी नहीं चाहिए। अच्छा, बहसीत कौम आप क्या समझते हैं कि हमें मुसलमान थे हम लोग और हमने लोगों को प्रॉब्लम में देखा, क्राइसिस में देखा, तो बजाय हम उनको असिस्ट करते हमने चीज़ों के रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए, लोगों के लिए और मुश्किलात खड़ी कर दी। क्या कहेंगे आप? देखें, ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। अफसोस इसलिए है कि ये ऐसी कौम हम बन चुके हैं, बेहस कौम बन चुके हैं कि हमें ज़रा इस बात का एहसास नहीं होगा कि किसी की बेटी है, किसी को अगर मेरा बच्चा मेरा अपना को होता वहाँ पे तो वो क्या करता। असल में बात ये है कि ये जो इंतज़ाम वहाँ के जो लोग थे, मुझे उनसे बहुत गिला है, इतना बड़ा गिला है। अब वो लोगों को बिठा खाने खिला रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है जब उनकी नीड्स थी उस वक्त उनको पूरा नहीं किया गया, उनको देखा ही नहीं गया, उनको इग्नोर किया गया। सो दिस इज़ वेरी मच अनसर्टेनिटीज़ और अनसर्टन ये कंडीशंस थी और ये कौम के लिए बहुत बड़ा सानिया है। और आइंदा के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैम मसब नाम है मेरा और मेरा ताल्लुक जो है मरी से आगे हमारा गांव है देवल, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मरी से आप। अच्छा, ये जो सानिया मरी अभी हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम देखें, इसके ऊपर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है। हमारी गवर्नमेंट हो उसकी भी इनकॉम्पिटेंस है कि उसने वहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को मैनेज नहीं किया, और जो हमारी पब्लिक है उसकी इस पे इनकॉम्पिटेंस है कि हमें रिस्क अलर्ट्स दिए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मगर हम उन्हें सीरियस नहीं लेते। तो ये एज अ नेशन हमारा ओवरऑल रवैया है कि हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, हम मजाक समझ लेते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये बातें जो है वो फैंटेसी में हो रही हैं। तो ये इसकी बुनियादी वजह ये है कि दोनों तरफ से गलती है। गवर्नमेंट का भी इशू था इसमें कि उन्होंने प्रॉपर इंतजामिया को अलर्ट नहीं किया, और जो आपकी पब्लिक है उसका इशू ये है कि वो रिस्क तमाम अलर्ट्स आ रहे थे, उनके बावजूद वहाँ पहुँच गई इतनी बड़ी तादाद में। अच्छा, इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी दिखती है वो लोगों की है कि उनको अलर्ट्स मिलते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी तादाद में वहाँ मरी पहुँचे हैं। नहीं मैम, इसमें लोगों की जिम्मेदारी इस हद तक है कि उन्हें अलर्ट्स मिले वो नहीं गए, मगर जो आपकी गवर्नमेंट है ना, इट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखें, लोग एक जगह चले गए हैं, ये इस चीज़ की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वहाँ पे 22 बंदे मर गए हैं। आपकी जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्यों नहीं उसने वहाँ पे अल्टीमेटली जो है वो रिएक्ट किया उस सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, हुकूमत की गलती हम मानते हैं, बहुत बड़ी हुकूमत की गलती है कि उन्होंने वक्त पर जो है वो इकदाम नहीं लिए, लेकिन वहाँ पर जो मरी के रहने वाले लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो मरी के हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है उनकी, तो उन लोगों की तरफ से भी कोई फैसिलिटी सामने नहीं है। और जो लोग असिस्टेंस के लिए आ रहे थे तो वो भी हर बात के लिए चार्जेस ले रहे थे। इवन के अगर गाड़ी को घसीट के आगे लेके जाना है, बर्फ़ से निकालना है, तो उसके भी 1000 के हिसाब से जो चार्जेस लिए जा रहे थे। अंडा इवन के महंगा सुनाई दिया है कि न्यूज़ के थ्रू जो है आपको पता चला होगा कि 500 का चार्ज किया गया है। तो क्या कहेंगे कि हम लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या? मैम देखें, ये तो स्पेसिफिक एक मरी का केस है ना, हम तो एज अ कौम बेहिस हो चुके हैं। मतलब आप हमारा रवैया ईद पे देख लें, हम क्या करते हैं, हम बाकी इवेंट्स पे क्या कर रहे हैं, और रमज़ान में हम क्या करते हैं। इवन आप ये देख लें कि जो हमारा गरीब है ना, वो हमारे अपने गरीब भाई का ख्याल नहीं करता। तो जो मरी की तरफ से हुआ है या जो वहाँ पे जिस तरह की आप इंसिडेंट्स बता रही हो, जो रिपोर्ट हुए, ये हाईली अनफॉर्चुनेट है। और मैं, हालांकि मेरा ताल्लुक पर्टिकुलरली मरी से नहीं है, मगर हमारा तहसील मरी किया, मैं बताते खुद शर्मिंदा हूँ इस रवैये। मतलब आई एम वेरी व्हाट यू से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ पे कि बड़ी ज़्यादती हुई है लोगों के साथ। उन लोगों को चाहिए था कि उनके लिए अपने घर बार खोल देते, उनको होटल्स में जगह देते, उनको फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करते, क्योंकि वो मेहमान थे हमारे। वो मरी के लोगों की गफलत आप देखते हैं?
बिल्कुल मैम, ये उनकी गफलत है, उनकी नाअहली है कि उन्होंने लोगों को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया। उनका काम था इस चीज़ को उनको फैसिलिटेट गाइड करते हो। बिल्कुल गाइड करते हैं, क्योंकि देखें आप जो बाहर से बंदा जा रहा है ना, उसे आइडिया नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है या वो एक थर्ड पार्टी मेहमान बनकर आया है वो आपके मेहमान एरिया बन में। के आया है। जब आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आप उसके साथ ये सलूक तो कभी भी नहीं करते ना, आप उसका ख्याल रखते हैं। और ये जो अभी जो अमवात हुई हैं, सब पूरी जो कौम है इस वक्त बड़े सोग में है कि मरी में वो तो सैर तफरी के लिए गए थे, बड़ी अनप्रडिक्टेबल जो है उनकी अमवात हुई है सामने। तो इसमें काफ़ी हद तक देखा जाए तो वहाँ के रहने वाले मरी के लोगों का भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो टाइम पर आके उनको गाइड कर देते, बर्फ़ हटा देते, या लोगों को थोड़ा गाइड करते कि गाड़ियों से बाहर निकल आएँ या चीज़ों को हटा देते। तो आपको लगता है कि अगर वो उनके सिस्टम से ये बच सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है, हम मानते हैं उनका सबसे बड़ा कसूर ही गवर्नमेंट की जानिब से है। तो मैम देखें, इसमें थोड़ा सा जो है ना, हमें वहाँ की सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऑब्वियसली जब बर्फ़ है, एक बंदा अपने घर पे है, तो वो बाहर किस तरह निकलेगा, क्योंकि ये जो वाक़यात हुए हैं सारे ये जंगल में उस जगह पे हुए हैं जहाँ पे आबादी नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे अब यहाँ पे आबादी या सड़क चल रही है, यहाँ को वाक़या हो जाए लोग फ़ौरन पहुँचते हैं। वहाँ तो ये है कि कई किलोमीटर के फासले पे लोगों के घर हैं, तो उस तरह से वहाँ पहुँचना, लोगों को गाइड करना, वो मेरा ख्याल है इतना लेकिन पॉसिबल मकामी लोग तो बासानी पैदल चलकर कहीं भी चले जाते हैं ना, क्योंकि उनको पहाड़ों को क्रॉस करना बड़े उनको सब रास्ते आते हैं, तो वो असिस्टेंस के लिए तो वो आ सकते थे, जब क्योंकि वो खबरें भी सुन रहे थे तो उनको तो मदद करनी चाहिए थी। हाँ, ये बिल्कुल है। जब उनको एक चीज़ पता चल गई थी कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, तो उनको चाहिए था कि वहाँ पहुँचते और लोगों की मदद करते। ये इस मामले में थोड़ी नेग्लिजेंस उनकी ज़रूर है कि न्यूज़ के बाद उन्हें वहाँ पहुँचना चाहिए। अच्छा, अब आप क्या सोचते हैं कि इन फ्यूचर क्या अब लोग जो है मरी की जानिब जो है वो आएंगे विजिट करने के लिए, सैर व तफरी के लिए, जैसे हर साल जो है बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं, अब आपको लगता है कि आइंदा सालों में अब लोग आएंगे मरी? मैम मैं इस पे कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ओवरऑल हमें ना एज अ नेशन टूरिज़्म के ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब का एक चला आ रहा है कि जी मैं टूरिज़्म को फ़रोग़ दूंगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। अब आप देखें वो सारी चीज़ ख़त्म हो गई है ना एक तरह से। मैं एक सानिया और आपको बताता चलूँ, पिछले साल जो हमारा नीलम में हुआ था, जो एक पूरे 40 लोग जो एक ब्रिज पे चढ़े थे जिस पे 4 लोगों की जगह थी, वो भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा सानिया था। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं, साल 6 महीने बाद भूल जाते हैं, फिर लोग इसी तरह आना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ आपकी ठीक है कि लोग अलग और जगहों का रुख करेंगे, लेकिन मरी को बहुत नुकसान होगा। जैसे कहा जा रहा है कि मरी के लोगों ने कॉपरेट नहीं किया। देखें इस हालात में लोग अपने घरों से खौफ ज़्यादा होते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। होटलिंग वालों ने ज़्यादती की है लोगों के साथ, जो इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने किराए बढ़ा दिए, और इस वजह से ये जो लोग हमारे एक जो तला गंग के जो ASI साहब जिनकी डेथ हुई अवान बरादरी से तलक है, वो कहना यह है उससे पहले उन्होंने कॉल भी की थी, अगर बर वक्त उनकी कॉल को चलाया जाता या इस बारे में किया जाए, रात को ये इतना बड़ा सानिया ना होता, बर्फ़ तले लोग ना दबते। दूसरा ये है कि मैडम अगर हमारे टूरिज़्म को यहाँ बहाल करना है, इसके लिए जब कोई आफत आती है अलर्ट होनी चाहिए, और टूरिज़्म को जो है अपग्रेड करना चाहिए। इसके अंदर रेस्क्यू अलग से रखना चाहिए, जैसे आज़ाद कश्मीर ने एक टूरिस्ट पुलिस बनाई है, यहाँ भी एक टूरिस्ट पुलिस होनी चाहिए। जी नाज़रीन, सानिया मरी के हवाले से आज हमने आम आवाम से जो बात की है, उनकी राय लेने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो भी सानिया मरी में हुआ है उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है, क्योंकि हमारा ये जो रिस्क मैनेजमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है, उसको डिज़ास्टर्स को लेकर उनको अवेयर होना चाहिए था कि मरी में कितने लोग आ चुके हैं और जो सूरत हाल है वो आइंदा की क्या हो सकती है, ताकि इकदाम लिए जा सकते हैं। हुकूमत भी बहुत हद तक लेट हो चुकी थी, जब न्यूज़ पे बात आना शुरू हो गई थी कि बहुत सारे लोगों की अमवात अब होना शुरू हो गई हैं, तो सारी जो मिनिस्टर्स थे वो अलर्ट हो गए और इकदाम लेने की कोशिश जो है वो फिर जारी हो गई। और फिर जो है वो जिस तरह से फ़ौज का और बहुत सारे जो एलिट जो फोर्सेस थी उनका सहारा लिया गया, रज़ाकार थे। लेकिन नाज़रीन बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मरी के जो मकामी लोग थे उनको जो है एज अ सपोर्टर सामने आना चाहिए था, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि कहाँ से रास्ता बना सकते हैं, कैसे बर्फ़ हटानी है, कैसे गाड़ी को जो है रिवर्स पे लेके जाना है, ब्रेक, उनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। तो उनकी तरफ से भी कोई जो है सपोर्ट सामने नहीं आई। इवन के उनकी तरफ से जो सपोर्ट सामने आई, उन्होंने चीज़ों को बहुत महंगा कर दिया, और जो आवाम थी वो भूख की वजह से बचे, उनकी आवाज़ सामने आई। और नाज़रीन जो तीसरी चीज़ जो मेन है वो ये है कि जब आपको अलर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो हमें उस टाइम सीरियस चीज़ों को ले लेना चाहिए। अपनी मेज़बान मरीम खान को दी इजाज़त, दोबारा से फिर आपसे एक बार फिर एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजू और मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।